नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारी सर्दी खांसी का जो कारण कफ होता है, और हम बात करेंगे कि ये जो कफ है किस कारण से बनता है और इस कफ के बनने के कारण हमें कितनी परेशानियां होती है, उन परेशानियों को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। और कफ बनने के जो समस्या होती है, सर्दी खांसी, फेफड़ों में कफ जमना, इन समस्याओं के कारण आज जो समय चल रहा है कोरोना का, इस कोरोना के समय में ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो कफ बनने की समस्या जो होती है, ये आप कम कर सकते हैं अपनी एक ऐसी आदत जो हमारी हमेशा से बनी हुई है, जैसे खाना खा के पानी पीने की। जैसे हम खाना खाते हैं, उसके बाद तुरंत पेट भरकर पानी पी लेते हैं। अब उस पानी पीने के बाद होता ये है कि हमारी समस्याओं की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा पानी पीने से ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे के कहना चाहता हूँ कि ये पानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको सही तरीके से पिया जाए तो ये आपके लिए अमृत के समान है, और अगर इसको पीने के तरीके को गलत अपनाया जाए तो ये आपके लिए जहर भी साबित हो सकता है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर इन उपायों को आप कर लेंगे तो आप जीवन में कभी भी आपको सर्दी खांसी नहीं होगी। तो कौन से उपाय करने होंगे? तो अब बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जैसे आपने एक नाम सुना होगा, जठराग्नि। जठराग्नि किसे कहते हैं और नहीं भी सुना हो सकता है। तो जठराग्नि हमारे जठर के अंदर एक आग होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा, आप सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हमारे जठर के अंदर कौन सी आग होगी। तो हमारे अंदर जठर के अंदर आग होती है। इसको साबित करने के लिए आप एक बात सोचिए कि जब आप कोई भी गर्म चीज़ खाएं, गरम चीज़, तो आपको गर्म कहाँ तक लगती है? आपके मुंह में। मुंह के अंदर कभी भी आपको कोई चीज़ गर्म नहीं लगेगी। ऐसा क्या है भाई? अगर आपके अंदर भी ठंडा होता है, जैसे मुंह आपके अंदर ठंडा होता है, लार वगैरह रहती है, ठंडा रहता है, गर्म चीज़ लगती है आपको गर्म लगेगा। अगर ऐसे ही ठंडा अंदर होता है तो आपको अंदर भी गर्म लगना चाहिए, तो आपको अंदर गर्म नहीं लगता है। तो इस बात से ये साबित होता है कि अंदर भी उतनी ही गर्मी है जितनी हमने खाई है। तो उस गर्म से गर्म मिल जाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। जो चीज़ पहले ही गर्म है उसमें गर्म और मिलेगा तो उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जठराग्नि अंदर होती तो है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जठराग्नि होती है। अब जठराग्नि जैसे क्या होता है कि जैसे आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद जठराग्नि उस भोजन को पचाने में लग जाती है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक लोटा लेके पानी पी लेते हैं। जैसे ही पानी पीते हैं उस जठराग्नि को शांत कर देते हैं। इसको हम इस ऐसे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप भोजन बनता है चूल्हे पर भोजन बनता है, उसमें आपने ऊपर भोजन रख रखा, नीचे लकड़ी लगा रखी है, गैस लगा रखी है। अगर गैस से नहीं बात करें तो लकड़ी से बात करें अपन। लकड़ी लगा रखी है और ऊपर भोजन पक रहा है। भोजन पकना शुरू हुआ और आपने एक बाल्टी लेके, भले एक लोटा को चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही चूल्हे में आप लोटा डालेंगे तो क्या आपका भोजन पकेगा? नहीं पकेगा, और उसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, थोड़े समय में वो सड़ जाएगा। तो यही स्थिति हमारे पेट की भी होती है। जैसे हम भोजन करते हैं और ऊपर से हम 1.5 लोटा पानी का, वो जठराग्नि उसको पचाना शुरू करती है, लेकिन आप उस जठराग्नि को पानी पे डाल के ठंडा कर देते हैं। अब ठंडा कर देते हैं तो वो भोजन आपका पचता नहीं है और सड़ता है। कुछ भोजन पचता है और कुछ नहीं पकता। अब जो नहीं पकता वो बन जाता है कफ। अब कफ बनने
से क्या होगा, अब वो कब बन के आपके फेफड़ों में जमेगा, फेफड़ों में जमेगा, आपको सर्दी खांसी होगी, वो कब बाहर निकलेगा, क्योंकि आपके फेफड़े सही चलेंगे नहीं, कब जमेगा उसके बाद फेफड़े चलेंगे नहीं, तो वो कब धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, सर्दी खांसी की समस्या होती रहेगी। और कोरोना एक ऐसी जटिल बीमारी है जो हमारे फेफड़ों पर ही असर करती है। तो अगर कफ जमा रहेगा तो हमारे फेफड़े भी खराब होंगे। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप जैसे ही भोजन करें उसके 1 घंटे तक भोजन के बाद पानी नहीं पिएं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे है? तो मैं ये पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ और मुझे सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होती है। आप प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए। इसके अलावा आप सोचेंगे कि पहले नहीं, मतलब बाद में भोजन नहीं करना है, तो पहले मतलब भोजन के बाद में पानी नहीं पीना है तो पहले पी लें, लेकिन पहले भी नहीं पीना है, क्योंकि पहले पी लेंगे तो वो पहले ही बुझा रखेगा उसको। तो भोजन के 40 मिनट पहले और भोजन के 1 घंटे बाद तक भोजन ना करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भविष्य में कभी भी आपको सर्दी खांसी, निमोनिया, कफ और कोरोना से लड़ने में मदद अवश्य मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। इसको करके अवश्य देखें। अब आप सोचेंगे कि यार खाना खा के करना क्या चाहिए, फिर अब पानी नहीं पीना तो क्या पीना है? पानी नहीं पीना तो इसके 2 तरीके हैं। 3 चीज़ें आप इसमें पी सकते हैं। दूध गरम, मट्ठा जो हमारी छाछ होती है उसको पी सकते हैं, या फलों का रस पी सकते हैं। तो इसमें भी 3 समय पे 3 अलग अलग होते हैं। जैसे सुबह पहले आपको पीना चाहिए फलों का रस, दिन में पीना चाहिए आपको मट्ठा, और शाम को पीना चाहिए दूध। ये आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। अब बात करें हम कि ऐसा करने से क्या हमारी पूरी तरह से जो कफ की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं, इससे आपको 50-60% तृप्ति मिलेगी और सर्दी खांसी, कफ, निमोनिया वगैरह इन चीज़ों से आप राहत पा सकेंगे। और हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे भोजन करते हैं तो हम पानी पीते हैं, लेकिन आपने कुछ चीज़ें जैसे सर्दी में केला, जामफल, इन चीज़ों खाने के बाद हमारी ये सोच रहती है कि पानी नहीं पीना चाहिए, सर्दी हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा। तो इन चीज़ों में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमें पता है। लेकिन ये केवल केले और जामफल में नहीं, बल्कि हर वो चीज़ है जो हम खाते हैं उसमें इसको हमें अप्लाई करना होगा। अब हमने बात की जो पानी पीने का एक तरीका है, इसके अलावा भी 3 तरीके और हैं, क्योंकि पानी को पीने के ओवरऑल 4 तरीके हैं। उनमें से मैंने एक को आपको एक्सप्लेन कर लिया है। इसके अलावा भी 3 तरीके हैं। जैसे एक, पानी को हमेशा घुटक घुटक करके पीना चाहिए, एक साथ 1 लोटा पूरा नहीं पीना चाहिए। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये है कि कभी भी अपने शरीर के टेम्परेचर से कम ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। चौथा, सुबह उठकर हमें सबसे पहले खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए और 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं ये तीनों आपको जो कारण बताए, इनके पीछे कारण क्या है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, एक का तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन पीछे के जो 3 तरीके हैं पानी पीने के, अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो भी आपको साइंटिफिकली तरीके से समझा सकूँ। कमेंट में लिखेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसके पीछे का एक ही कारण है कि
अगर कोई एक व्यक्ति भी इस वीडियो को सुनकर लाभ प्राप्त करता है, शारीरिक लाभ प्राप्त करता है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है और उसका जीवन सुधरता है, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक होगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। और अगर इसी प्रकार की और भी आप जानकारी हमारे शरीर स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मैं अपने अगले वीडियो के बारे में बताना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि अगला वीडियो जो रहेगा हमारा डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह इस बीमारी के ऊपर होगा। और इस बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अभी आपके मन में ये होगा कि शुगर मतलब जीवन भर गोलियाँ खानी, लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर मैंने जो आपको बताया, जो सुझाव दिए, जो पूरे ऑथेंटिक साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा, अगर वो कर लेते हैं तो शुगर की गोलियां भी आपकी बंद हो जाएगी। शुगर की बीमारी कोई लाइलाज नहीं है, ये मैं आपको पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूफ करके बताऊंगा। तो अगर इसी तरह वीडियो आप हमेशा देखना चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।